गीता बाल निकेतन की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं भारतीय इतिहास के कुछ विषय, चैप्टर 1 कक्षा 12। विद्यार्थियों, हमारे कक्षा 12 का इतिहास का पहला चैप्टर पूरा हो गया था। उसके आज हमें प्रश्नोत्तर करने हैं। तो प्रश्नोत्तर के पेज में चलिए। पेज नंबर 26 पे आपके प्रश्नोत्तर दे रखे हैं। प्रश्न पहला देखिए, हड़प्पा सभ्यता के शहरों में लोगों को उपलब्ध भोजन सामग्री की सूची बनाइए और इन वस्तुओं को उपलब्ध कराने वाले समूहों की पहचान कीजिए। प्रश्न वापस से देखिए, हड़प्पा सभ्यता के शहरों में लोगों को उपलब्ध भोजन सामग्री, यानी वो क्या क्या भोजन करते थे, किस तरह का भोजन करते थे, क्या खाते थे, क्या पीते थे। ठीक है, तो ये देखिए प्रश्न पहले का उत्तर। भोजन सामग्री में सबसे पहले हड़प्पा शहरों के लोगों के लिए भोजन सामग्री निम्नलिखित सामान थे। अनाज, सबसे पहले अनाज में गेहूं, जौ, मटर, ज्वार, बाजरा, तिल, सरसों, राई, चावल, जो हमने सब पढ़ा था कि ये सब भोजन करते थे। विभिन्न विभिन्न प्रकार की कृषि करते थे। कृषि में कई तरह के साक्ष्य हमें मिले हैं और कृषि में ये भी बताया गया है कि ये चावल कम ही मात्रा में उपयोग करते थे, लेकिन करते थे। और दाल, गेहूं, सफेद चना, ये पेज नंबर 3 पे आपके दे रखा है अनाज के बारे में, और पेज नंबर 4 पे भी दे रखा है। इसके अलावा मवेशियों का भोजन, मवेशियों को भेड़, बकरी, भैंस, सुअर का मांस आदि का भी उपयोग करते थे। हिरण, सुअर, घड़ियाल आदि जैसे जंगली प्रजातियों का मांस भी वो सेवन में करते थे, मांस का उपयोग भी करते थे। और पौधे और उनसे मिलने वाले उत्पाद, यानी फल है, फ्रूट्स वगैरह, और जड़ी बूटियां है, शहद है, ये सब इन वस्तुओं को वो भोजन के रूप में उपयोग में करते थे। और देखिए, जो दूसरे प्रश्न में आपको दे रखा है यहाँ पे कि वो इन वस्तुओं को उपलब्ध कराने वाले समूह, ये जो उपलब्ध कराने वाले समूह थे, उन समूह को किन नाम से जाना जाता था। समूह के बारे में बता रखा है कि पहले तो किसानों द्वारा अनाज उपलब्ध कराया जाता था, तो एक समूह में आ गए किसान। दूसरा, मवेशी, भेड़, बकरी, भैंस इत्यादि पालने वाले थे, तो वो पालतू जानवर रखने वाले पालतू प्रजाति। और जानवरों की जंगली प्रजातियों के मांस के बारे में हमें पता नहीं है कि वो कैसे प्राप्त करते थे, या तो किसी शिकार समुदाय से प्राप्त करते थे अथवा स्वयं प्राप्त करते थे, इनके बारे में भी हमें जानकारी नहीं मिली है। तो एक शिकारी समुदाय, शिकार समुदाय के बारे में बता रखा है कि ये देखिए शिकार समुदाय। और पौधे और उनके उत्पादों के लिए भी हड़प्पा निवासी स्वयं इन्हें इकट्ठा करते थे। तो इस तरह से एक तो शिकार समुदाय आ गया, एक हड़प्पा निवासी पौधों और उत्पादों को करने के लिए स्वयं इकट्ठा करते थे, और एक आ गया किसान, ये इनको किसान के रूप में भी जाना जाता था। तो ये सारे इनके समुदाय के बारे में आ गया। किताब के पाठ्य पुस्तक के पेज नंबर 3, पेज नंबर 4 और पेज नंबर 5 पे इसका आपको सारा उत्तर दे रखा है। ठीक है बेटा, अब चलिए प्रश्न सेकंड, पुरातत्वविद हड़प्पाई समाज में सामाजिक आर्थिक विभिन्नताओं का पता किस प्रकार लगाते हैं। हमने सामाजिक आर्थिक विभिन्नताएं पढ़ी थी। सामाजिक आर्थिक विभिन्नताओं में मोहनजोदड़ो की हड़प्पा की सामाजिक आर्थिक विभिन्नताओं में देखा था कि सबसे पहले शवाधान के आधार पर कि वो किस तरह से शव को दफनाते थे, शव दफनाने के बाद उनके साथ कौन कौन सी वस्तुएं रखते थे। ठीक है, उससे हमें उनके स्टेटस के बारे में पता चलता है, उनकी गरीबी अमीरी के बारे में, कि जो व्यक्ति, जैसे मिस्र का भी एक उदाहरण दे रखा था। मिस्र में फराहो, जो जिसके पास अगर अधिक मात्रा में आभूषण है, सामान है, अधिक मात्रा में रखे, तो उससे पता चलता है कि वो अमीर व्यक्ति था। और जिनके पास बहुत कम मात्रा में सामान रखे हैं, केवल खाने पीने की वस्तुएं रखी है, तो वो उनको माना जाता है कि वो निर्धन परिवार में, सामान्य परिवार के वर्ग में आता होगा। तो शवाधान के आधार पर। और दूसरा एक तरीका था कि विलासिता की वस्तुएं, की जो अधिक कीमती वस्तुएं, अधिक स्टेटस वाले, अधिक अमीर लोग कीमती वस्तुओं का उपयोग करते थे और सामान्य लोग कम कीमती वस्तुओं का उपयोग करते थे। तो एक तो शवाधान के आधार पर और एक विलासिता की वस्तुओं के आधार पर इन विभिन्नताओं का पता लगाया जाता है। और वे कौन सी विभिन्नताओं पर ध्यान देते थे, ये विभिन्नताएं थी। तो आपको ये मिलेगा
आंसर सेकंड। ये देखिए, पुरातत्वविद निम्नलिखित विधियों और तकनीकों को उपयोग में लेते थे। पहले तो समाधान, समाधानों में गत में अंतर, फिर समाधानों की जो वस्तुएं मिली है उनके अंदर उनके साथ दफनाई हुई, उनमें कुछ की कब्रें सामान्य थी, कुछ को ईंटों से चिनाई की जाती थी। तो ऐसा लगता है कि जो स्पेशल व्यक्ति होंगे, जो समाज में मालदार व्यक्ति होंगे, इज्जतदार व्यक्ति होंगे, या जान पहचान, सबके जान पहचान में रहने वाले, जिनका स्टेटस ऊपर होगा, उनको उनकी ईंटों की चिनाई की जाती थी, उनके कब्रों की। तो ये समाधान के आधार पर। और दूसरा था विलासिता की वस्तुओं की खोज। विलासिता की वस्तुओं के आधार पर वस्तुएं दो प्रकार की होती थी। ये कीमती, जो दुर्लभ होती थी, महंगी होती थी, स्थानीय स्तर पर लोगों को उपलब्ध नहीं होती थी। और दूसरी वस्तुएं जो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसे छोटी वस्तुओं में बहुत कम ही मिलती थी। तो इन वस्तुओं के आधार पर बताया जाता था कि ये व्यक्ति आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से कितना संपन्न है और कौन व्यक्ति संपन्न नहीं है। इन दो आधारों पर हम पता लगाते हैं। प्रश्न 3 देखिए, ये भी प्रश्न दूसरे का आंसर आपको पेज नंबर 9 और पेज नंबर 10 के अंतर्गत आपको मिल जाएगा। पेज 9 और 10 के आसपास, 9, 10, 11 और 12 इनके अंतर्गत आपको मिल जाएगा। पेज नंबर 9 में ये, सॉरी बेटा, पेज नंबर 9 और 10 में ये आपको पूरा दे रखा है। ठीक है। अब प्रश्न 3 देखिए। प्रश्न 3 में